हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो जमाई के साथ मंदिर में पूजा करती है। वो पूछता है कि वो टेंशन में है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसे फोर्स करता है और उससे सब पूछता है कि वो एक दुविधा में दिख रही है जो उसे यहाँ मंदिर में ले आई, और शायद जैसे उसने उसकी मदद की वो उसकी मदद करने में सक्षम हो सकता है। वो उन परेशानियों के बारे में बात करता है जो एक नवविवाहित फैमिली में होती है। सुरभि कहती है कि उसका पति बहुत अच्छा है और फिर पूरी कहानी के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। वो बात करती है कि उसे सखी क्यों बनना पड़ा, लेकिन वो डरती है कि अगर कार्तिक को पता चल गया तो क्या होगा। वो खुश होता है और फिर माफ़ी मांगता है कि ये समस्या बहुत आम है, क्योंकि आपको अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ता है जब आप अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो कोई भी अशांति उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। वो कहता है कि हर व्यक्ति में ये क्षमता होती है, बस ज़रूरत है उसे जगाने की। वो उसे अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए कहता है और फल प्रभु पर छोड़ने को कहता है, क्योंकि उसका मतलब सिर्फ उसके लिए ही होता है। तब वो दोनों एक साथ प्रार्थना करते हैं कि वो दोनों जीत सके। वो खुशी से हाँ कहती है और चली जाती है। जैसे ही ताई और बिंदु घर आते हैं, हेमा और प्यारे झटके के बारे में बताते हैं। वो डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और उससे पूछती है। इतने में लता आती है और कहती है कि डॉक्टर से पूछने की क्या ज़रूरत है, मुझसे ही पूछ लेती, मैं खुद बताऊंगी। और फिर वो बताती है कि क्या हुआ। ताई गुस्से में सुरभि को आवाज़ लगाती है और वो सीढ़ियों से नीचे आती है, और ताई उसका जाके गला पकड़ लेती है और पूछती है कि उसने अपने घर पर ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। लता उसे सुरभि को जाने देने के लिए कहती है, जबकि वो कहती है कि आज वो उन सभी को ख़त्म कर देगी। ताई उसे धक्का दे देती है। लता फर्श पर गिर जाती है। सुरभि उसको उठाती है, जबकि ताई शातिर तरीके से कमरे में जाती है। ताई गुस्से में आती है और कहती है कि आज वो उन दोनों को समाप्त कर देगी और इस दुनिया से विदा कर देगी। वो लता को छुरा मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुरभि उसे पकड़ लेती है और ताई को सखी वाली बात बताती है। ताई को सखी की याद आती है। उसका हाथ वो पकड़ लेती है। ताई चौंक जाती है, जबकि सुरभि उसको उन सभी अत्याचारों की याद दिलाती है जो ताई ने उसके साथ किए। बिंदु उसका हाथ छुड़ाने के लिए आती है, लेकिन सुरभि उसका हाथ पकड़ लेती है और मोड़ती है। बिंदु को दर्द होता है। ताई ये जानकर चौंक जाती है कि वो वही सखी है जिसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए सुरभि को बनना पड़ा था। वो ताई को एक धक्का देती है। वो कहती है कि उसने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अब वो और सहन नहीं कर सकती, और इसलिए वो उन्हें बोलती है कि अगर कोई भी कुछ भी साजिश करने की कोशिश करता है तो वो चुप नहीं बैठेगी। ताई पूछती है कि क्या वो अब उसे सलाह देगी। सुरभि कहती है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो करेगी। ताई कहती है कि तेरा खुद का पति तेरे काबू में नहीं है और तू दुनियादारी सिखाने चली, और वो उसे बाहर निकलने को कहती है। सुरभि तंग आ जाती है और वो कार्तिक को देख लेती है। वो नाटक करती है और बिंदु का हाथ से अपने बालों को खींचती है, जिससे ऐसा लगता है कि बिंदु उस पर हमला कर रही है। तभी कार्तिक उन्हें देखता है और चौंक जाता है। वो उसके पास जाता है और बिंदु से पूछता है कि वो क्या कर रही है। ताई और बिंदु चौंक जाते हैं जब वो ताई की ओर देखता है और पूछता है कि ताई कैसे चुप थी जब बिंदु ताई के साथ ऐसा कर रही थी। ताई बिंदु पर पलटवार करती है और उसे फटकारती है और बिंदु को एक शब्द भी ना बोलने को बोलती है। फिर वो परेशान हो जाता है और सुरभि को ऊपर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी है। वो ताई के पास जाती है और कहती है कि वो एक बार फिर से अनुरोध कर रही है कि वो जो चाहती है वो उनसे ले ले, लेकिन वो कार्तिक और फैमिली को अकेला छोड़ दे, क्योंकि उनको भी तुम्हारे समान खुश रहने का हक है। और लता को अंदर जाकर आराम करने के लिए कहती है। वो चली जाती है। लता भी चली जाती है। ताई गुस्सा हो जाती है। इस बीच ताई निराश हो जाती है और सुरभि के रुख को याद करती है और अपनी छुरे को तेज करते हुए कहती है कि वो सुरभि को ख़त्म कर देगी और उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। वो उनकी शादी की फ़ोटो को देखती है और सोचती है कि उसे लग रहा होगा कि उसने ताई पर जीत हासिल कर ली और उसने अपने दुश्मन को कम आंक कर गलती कर दी और उसे इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो कहती है कि कार्तिक की वजह से अनिकेत अपनी ही माँ के खिलाफ हो गया। वो कहती है कि फिर सुरभि की दुस्साहस चुकाने के लिए अब कार्तिक को मरना होगा। वो बदला लेने के लिए कसम खाती है। वो अपने कमरे में जाती है। कार्तिक टेंशन में रहता है। सुरभि अंदर आती है और पूछती है कि वो क्या कहना चाहता है।
वो भावनाओं में अभिभूत हो जाता है। वो मुड़ता है और झिझकता है और कहता है कि वो बिंदु ने जो किया उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो कहती है कि वो ये नहीं है जो वो कहना चाहता था। वो हिचकिचाता है और कहता है कि उन्हें अनिकेत मिल गया है और अब सभी समस्याएं सोल्व हो गई है। वो अपनी शादी को याद करती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो अपने सब पलों को याद करते हैं। इतने में वो अचानक दूर हो जाते हैं और अलग अलग खड़े हो जाते हैं। वो इस बारे में बात करता है कि अनिकेत उसे कैसे मिला और उसने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और आज उसने उसे मुक्त कर दिया और वो समझ गया कि वो उसे समझती है लेकिन वो इसे व्यक्त नहीं कर सकती। वो उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद को दूर कर लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। वो पूछता है कि क्या वो खुश है। वो मुड़ती है और इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो खुश है। वो उसे इग्नोर कर देती है और ये कहते हुए बाहर निकल जाती है कि वो उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। वो कहता है कि वो उसके गुस्से को समझता है क्योंकि उसने उसे खुश रखने का प्रॉमिस किया था लेकिन उसे कभी पत्नी का अधिकार नहीं दिया। लेकिन वो अब और पीछे नहीं हटेगा। वो खुद को दोषी महसूस करता है और सभी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानता है लेकिन अब और नहीं क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो बाहर खड़ी हो जाती है और सोचती है कि वो जानती है कि वो दोषी नहीं है। वो कहती है कि वो जानती है कि वो उसे आगे ले जाना चाहता है और अनिकेत को भी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो उसके लिए भी मुश्किल है क्योंकि वो झूठ के आधार पर इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती, कम से कम जब तक कि वो उससे सच नहीं कहती जिसे वो अभी नहीं कह सकती क्योंकि वो ना तो सुन सकता है और ना ही इसे एक्सेप्ट कर सकता है। वो कहती है कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि कल को वो उसकी बेबसी को उसका धोखा समझे।